गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय शिव। जय श्री। श्री शिव महापुराण का रुद्र संहिता सती खंड का अथ 25वां अध्याय। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक। श्री राम द्वारा सती के मन का संदेह दूर करना। शिव द्वारा सती का मानसिक रूप से परित्याग करना। एकदा ही पूरा देवी शंभो परम सूतीकृत विश्वकर्माण बाहोय स्वलोकी परतः परि। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में तेन स्वाधेनुशालायां कारयामास विस्तृतम् रम्यं च भवनं सम्यक् तत्र सिंहासनं वरं तत्र छत्रं महादिव्यं सर्वगाधृतमुत्तमम् कारयामास विघ्नार्थ शंकरो विश्वकर्माण। एक विस्तृत तथा रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारणार्थ विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम। शक्रादीनां जुहावासु समस्तान देवतागणान् सिद्धगन्धर्व नागादीनुपदेवाश्च कृतस्नसः वेदान् सर्वानागमांश्च विधिपुत्रान् मुनीनपि देवी सर्वा अप्सरोभिर्नाना वस्तु समान्विताः। उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहीं बुलवाया। समस्त वेदों, आगर्मों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, मुनियों तथा अप्सराओं सहित अनेक प्रकार की वस्तुओं से युक्त समस्त देवियों को भी आमंत्रित किया। देवानां च तथा ऋषीणां सिद्धानां हरीणामपि आनयन् मंगलकराः कन्या षोडश वीणा मृदंग प्रमुख वादनानाविधान मुने उत्सवं कारयामास वादयित्वा शुगायनैः। इनके अतिरिक्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की मंगल कारिणी 16 कन्याओं को भी बुलवाया। हे मुने, उन्होंने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार की वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव कराया। राजाभिषेक योग्यानि द्रव्याणि सकलौषधये प्रत्यक्ष तीर्थ पाथो भी पंचकुंभाश्च पूरितान् तत्थान्याः संविधा दिव्या आनया स्वगणैस्तदा घोषं महारावं कारयामास शंकरः। अथो हरि समाहूय वैकुंठात्प्रीतमानस तद्वक्त्या पुण्या देवी मोदती स्म महेश्वरः। सुमुहूर्ते महादेवस्तत्र सिंहासने वरे उपवेश्य हरिं प्रीत्या भूषयामास सर्वशः। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य
द्रव्य प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश तथा बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च वेद मंत्रों का घोष करवाया। अथो हरि समाहूय वैकुंठात्रित मानसः तद्दुक्त्या पूर्णया देवी मोदती स्म महेश्वरः। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए प्रसन्न चित्त होकर वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित कर दिया। आद्वरम्य मुकुटम कृत कौतुक मंगलम अभ्यासीर्चिन्महेशंस्तु स्वयं ब्रह्मांडमंदति दत्त्वा निखिलैश्वर्यनैञ्जं नान्यगामिव यत् ततस्तुष्टाव तं शम्भो स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः। ब्रह्मण लोककर्तारमवोच्युद्वचनं हृदयं व्यापयन् स्वं वराधीनं स्वतन्त्रं भक्तवत्सलः। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलाचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो वे दूसरों को नहीं देते थे। तदंतर भक्तवत्सल स्वतंत्र शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया। तत्पश्चात अपनी पराधीनता भक्त परवस्ता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहा, अतः प्रभृति लोकेश मन्युदेशादयं हरिः मम वदं स्वयं विष्णुर्जातः सर्वशृणोति। भोलेनाथ कहते हैं, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन लें। हे तात, आप संपूर्ण देवता स्वयं देवादिभिस्तान्त प्रणम त्वमयमुं हरिम वरयन्तु हरिम वेदा ममैते मामिवाज्ञया। संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम कीजिए और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। इत्युक्त्वाथ स्वयं रुद्रो अनुमद्वय गरुड़ ध्वजम विष्णु भक्ति प्रसन्नात्मा वरदो भक्तवत्सलः। ततो ब्रह्मादिभिर्दैवैः सर्वरूप सुरैस्तथा मुनि सिद्धादिभिश्चैव वन्दितो अभूद्वरिस्तदा। ततो महेशो हरे अंश दशदिव्यशदां पुरः महावरान् शुक्रशन्नो दत्तवान् भक्तवत्सलः। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, विष्णु की भक्ति से प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने ऐसा कहकर स्वयं ही गरुड़ ध्वज श्री हरि को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, अन्य सभी देवों, मुनियों और सिद्धों आदि ने भी इस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को महान वर प्रदान किए। त्वं कायता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया
दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नयकारिणाम् जगदीशो जगत्पूज्यो महाबल पराक्रमः अजीय सत्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यसि। भोलेनाथ कहते हैं, हे हरे, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहारक, धर्म, अर्थ, काम के दाता तथा अन्याय करने वालों को दंड देने वाले होंगे। आप महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजय होंगे। शक्ति तत् शक्तित्रयं गृहाण त्वमिच्छादि प्रापितं मया नानालीला प्रभावत्वं स्वतंत्रत्वं भवत्रयी। आप मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की ये शक्तियां ग्रहण करें। इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। त्वद्देष्टारो हरे नूनं मया सास्या प्रयत्नतः त्वद्वक्तारां मया विष्णुदेयं निर्माणमुत्तमम्। हे हरे, आपसे द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। मायां चापि गृहाणे मां दुः प्रणोदां सुरादिभिः यया सम्मोहितं विश्वमञ्चिद्रूपं भविष्यति। मम बाहुर्मदीयस्त्वं दक्षिणो असौ विधिर्हरे अस्यापि हि विधेः पाता जनितापि भविष्यसि। आप इस माया को भी ग्रहण करें जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, आप मेरी बाईं भुजा है और विधाता दाहिनी भुजा है। आप इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होंगे। हृदय ममयो रुद्रश एवाहं न संशयः पूज्यस्त्वा सदाशोऽपि ब्रह्मादीनामपि ध्रुवम् अत्र स्थित्वा जगत् सर्वपालय त्वं विशेषतः नानावतार भेदश्च सदा ननोति कर्तृभिः मम लोके तवेदं वै स्थानं च परं द्विमत गोलोक इति विख्यातं भविष्यति महोज्वलम्। मेरे हृदय रूप जो रुद्र हैं वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वे रुद्र आपके और ब्रह्मा आदि देवताओं के भी निश्चय ही पूज्य हैं। आप यहाँ रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले अपने विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करें। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान गोलोक देना अत्यंत उज्जवल स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। भविष्यन्ति हरे ते अवतारा भूरि रक्षकाः मद्भक्तास्तान् ध्रुवं गच्छेऽपीतानथ निजादवरात्। हे हरे, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका
दर्शन करूंगा वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। अखंड ऐश्वर्य मासाद हरेरित्थम हरः स्वयं कैलासेश्वर गणैस्तस्मिन् स्वैरं क्रीडत्यो महाभक्तिः तदा प्रभृति लक्ष्मीशो गोपवेशो अभवत् तथा अयाशित्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवां पतिः सोऽपि विष्णु प्रसन्नात्मा जुगोप निखिलं जगत् नानावतार संधर्तावन कर्ता विशिवाज्ञया इदानीं स चतुर्दात्रावातरच्छङ्कराज्ञप्या रामो अहं तत्र भर्तो लक्ष्मण शत्रुहेति च। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपनी पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करने लगे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति ने गोपवेश धारण कर लिया और वे गोप गोपी तथा गांवों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी। वे विष्णु भी प्रसन्न चित्त होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। उनमें एक मैं राम हूँ और भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। अथ पित्राज्ञया देवी ससीता लक्ष्मण सती आगोत अहम वनेन चादुखितो देवतो अभवम निशाचरेण मे जाया हृता सीतेति किन्नचित् अन्वेष्यामि प्रियां चात्र विरही वधुना वने। हे देवी, हे सती, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ और भाग्यवश इस समय मैं दुखी हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। दर्शनम ते यदि प्राप्तम सर्वथा कुशलम मम भविष्यति न संदेहो मातस्ते कृपया सती सीता प्राप्तिवरम देवी भविष्यति न संशयः तम हत्वा दुःखदं पापम राक्षसं त्वदनुग्रहात्। हे माता सती, हे माता, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब आपकी कृपा से सर्वथा मेरा कुशल ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे माता, आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। आपकी कृपा से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को प्राप्त कर लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। महाद्वाग्यम ममादैव यद काष्ठा कृपामिवाम यस्मिन् सकरुणौ स्यातां स धन्यः पुरुषो वरः। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की, जिस पर आप दोनों दयार्द हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इत्थमाभाष्य बहुधा सुप्रन्दम्य सतीं शिवां तदाज्ञया वने तस्मिन् विचचार रघुन्वहम्। अथाकण्ड्य सती वाक्यं रामस्य प्रियतात्मनः
हृष्टा भूत्सा प्रशंसन्तं शिवभक्तिरतं हृदि स्मृत्वा स्वकर्म मनसाकारशिक्षोकं स्विस्तरं प्रत्यागच्छ दुदासीना विवर्णास्यो सन्निधौ। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले राम की शिव भक्ति परायण तथा शिव प्रशंसा परक बात सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तदंतर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिव जी के पास लौट आई। पथि सा चिंतयद देवी संचलन्ति पुनः पुनः नांगीकृतं शिवोक्तं मे रामं प्रति कुधीकृता। कि मुक्त राम हम दास्ये गत्वा शंकर सन्निधौ इति संचिन्त्य बहुधा पश्चात्तापो अभवन्तदा। गत्वा शंभु समीपं च प्रणनाम शिवं हृदा विषण्ड वदना शोक व्याकुला विगत प्रभा। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार के विचार करने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास आ जाकर उन सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थीं। अत्तां दुखितां दृष्ट्वा प्रपच्छ कुशलं हरः प्रोवाच वचनं प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम्। धृत्वा शिववचो नाहं किमपि प्रणतानना सती शोक विसर्णाशा तत्तो तत्र समीपतः। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली। शिव जी की यह बात सुनकर मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाए शोकाकुल होकर उनके पास खड़ी हो गई। अथ ध्यात्वा महेशस्तु बुबोध चरितं हृदा दक्ष जाया महायोगी नाना लीला विशारदः। इसके बाद महायोगी तथा अनेक विध लीला करने में प्रवीण भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दक्ष पुत्री सती का सारा चरित्र जान लिया। सस्मार स्वप्रणम पूर्वयत्कृतं हरिकोपतः तत्प्रार्थितो अथ जो अत्सव मर्यादा प्रतिपालकः विशदो अभूत प्रभोस्तत्र मनस्येवमुवाचः धर्मवक्ता धर्मकर्ता धर्मावन करः सदा। ने अपनी उस प्रतिज्ञा स्मरण हो आया जिसे हरि की विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक जमाई आ गया। मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं के द्वारा
निवेदन किए जाने पर पूर्व में किया था। उन महाप्रभु के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब धर्मवक्ता, धर्मकर्ता तथा धर्म रक्षक प्रभु ने अपने मन में कहा, कुर्याचिद्वच्छ जायाम हि स्नेहम पूर्व यथा महान नश्चिन्मम परः शुद्धो लोकलीलानुसारिणः। भोलेनाथ कहते हैं, यदि मैं सती से अब पूर्ववत स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। इत्थं विचार्य बहुधा हृदय तामज्जयत सतीं पणं न नाशयामास वेद धर्म प्रपालकः। ततो विहाय मनसा सतीं तां परमेश्वरः जगाम स्वगिरिं भेदं जगावृद्धा स हि प्रभु। चरन्तं पथितं व्योमवान्युवाच महेश्वरं सर्वान् संस्रावयवस्तत्र दक्षजां च विशेषतः। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मन में अनेक तरह से विचार कर वेद और धर्म के प्रतिपालक शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं किया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव जी मन से सती को त्याग कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को, अन्य सबको था विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समोऽद तथापणः न को अन्य स्त्रीलोकीष्मना महायोगी महाप्रभु। आकाशवाणी होती है, हे परमेश्वर, आप धन्य हैं। इस त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी तथा महाप्रभु हैं। श्रुत्वा व्योमवचो देवी शिवम पाप्रच्छ विप्रभा तं परं कृत्वा नारद ब्रूहि मे परमेश्वरः। इति पृष्टोऽपि दृशः सत्याहितकरः प्रभु नौद्वाहं स्वं परं तस्य यत् हर्यग्रे अकरोत् पुरा। तदा सती शिवं ध्यात्वा स्वपतिं प्राणवल्लभं सर्वबुबोध हेतुं तं प्रियत्यागमयं मुनि। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह आकाशवाणी सुनकर कांति से हीन देवी सती ने शिव से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे परमेश्वर, मुझे बताइए। सती की इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित करने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुने, उस समय सती अपने प्राणवल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके प्रियतम के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारण को जान गई। ततो अतीव सुशोचासु बुद्धाशा त्यागमात्मनः शंभुना दक्षजा तस्मान्ति श्वसन्ति मुहुर्मुहुः। शिवस्तस्याः क्षमाज्ञाय गुप्तं चक्रे मनोभवम् सत्ये प्रणं स्वकीयं हि कथा वर्धन प्रभु। शंभु ने मेरा त्याग किया है, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र ही
अत्यंत शोक में डूब गईं, बारंबार शीश तने लगीं। शिवस्तस्या समाज्ञाय गुप्तं चक्रे मनोभवम् सत्यपणम स्वकीयम ही कथा विवर्धन प्रभु। सती के मनोभाव को जानकर प्रभु शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगी। सत्या प्राप स कैलाशम कथयन विविधा कथा वरे स्थित्वा निजम रूपम दधौ योगी समाधि तत्र तस्थौ सती धामनी महाव्याकुल मानसा न बुबोध चरित्रम तत्पयश्चिंचोर्मुनि महान कालो व्यतीयात्यतयोरित्थं महामुनि शोपाप्त देहयोः प्रभो लोकलीलानुसारिणो। इस प्रकार नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती अत्यंत व्याकुल चित्त होकर अपने धाम में रहने लगी। हे मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। हे महामुने, इस प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत हो गया। ध्यानम तत्याज गिरीशस्तत्त्वः स परमोति कृतः तज्ज्ञात्वा जगदम्बा हि सती तत्राजगामशा नानामात शिवम देवी हृदयेन विदूयता आसनं दत्त्वा न शंभो स्वसमुख उदारधि कथयामास सुकृत्या कथा मनोरमा निशोकां कृत्वा न सदो नीलां कृत्वा च तादृशीम् पूर्ववत्सा सुखं लेभे तत्याज्य स्वपर्णं न सह नित्याश्चर्य शिवे तात मंतव्यं परमेश्वरी। इत्थं शिवा शिव कथां वदन्ति मुनयो मुनि किल केचिद् विद्वांसो वियोगश्च कथं तयो। वे पूर्ववत सुखी हो गईं, हे भी शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिव जी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मूर्ख लोग इन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिवा शिव चरित्रम को जानाति परमार्थतः स्वेच्छाया क्रीडतस्तो हि चरित्रम कुरुतः सदा वागर्थाविव संपृक्तौ सदा खलु सती शिवौ तयोर्वियोगो असंभाव्यः संभवेदिच्छया तयो। शिवा और शिव के वास्तविक चरित्र को कौन जान सकता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे सती वियोगो नाम पंचविंशोऽध्यायः समाप्तम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन्नारायण, जय भोलेनाथ, जय श्री हरि।
इसके बाद 89 सन होगा।